Good morning, fourth class. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your online classes. And today we are going to start chapter number 16 from your social science. And the children, this is the last chapter of your syllabus of social science. Yes, आपके syllabus का ये last chapter है government. So, the children, what is government? Government who provide us द बेसिक नीड्स, हमारी जो बेसिक नीड्स को जो हमें प्रोवाइड करती है, हमारे लिए कुछ रूल्स बनाती है, या हमारे जो राइट्स होते हैं उन सब पे जो काम करने वाली जो होते हैं वो होती है हमारी गवर्नमेंट, यानी कि जिसको हम सरकार बोलते हैं. सो दिस इज़ द किक स्टार्ट. हेयर द 3 pictures are here. You have to identify and write their names also, and this is homework for you. You will do this yourself. Okay. Now let's start the chapter. Government. All of us need some basic things such as drinking water, electricity, road transport, schools, colleges and hospitals. These are called civic amenities और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस. यानी कि हम जो होते हैं किसी भी देश के वासी को उसकी कुछ बेसिक नीड होती हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल. ये क्या है, हमारी बेसिक नीड है, यानी इनकी ज़रूरत हमें है ही है. एक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है. एंड दीज आर कॉल्ड सिविक एनिमिटाइज. इनको हम क्या कहते हैं, सिविक एनिमिटाइज, यानी कि सामाजिक सुविधाएँ या फिर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, यानी कि पब्लिक के जो काम आने वाली जो सर्विसेज होती हैं उनको हम इनको ये कहते हैं सिविक एनिमिटाइज और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस. इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज सिविक एनिमिटाइज टू द पीपल. और हमारी जो कंट्री में होता है कि क्या होता है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है कौन, ये सामाजिक सुविधाएं हमको कौन प्रदान करता है, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हैज़ मैनी फॉर्म्स. गवर्नमेंट के जो होते हैं बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, मैनी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप, मोनार्ची, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा. सो गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, डेमोक्रेटिक, यानी कि प्रजातंत्र. यानी कि प्रजातंत्र यहाँ पर लोग जो हैं, प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर लोग अपना नेता खुद चुनते हैं. ठीक है, उनको ये राइट होता है कि जो उनके गवर्नमेंट को चलाए, ऐसे कैंडिडेट को वो खुद चुनता है. तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब जैसे मोनार्च है, यहाँ पर मोनार्ची यानी कि जहाँ पर एक क्या होता है, किंग होता है किसी भी कंट्री में, तो वो जो है वो किंग जो है वो रूल करता है, और जैसे उस किंग का ही जो अगला वारिस होगा, जो उसका हैर्स होगा, वो ही अगला राजा होगा. लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है. डेमोक्रेसी में यहाँ पर लोगों को पूरा अधिकार होता है अपने नेतृत्व को, जो अपने उनके देश को चलाने वाला अपना राजा चुनने का उनको खुद अधिकार होता है. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच रन्स बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है, गवर्नमेंट का ऐसी सरकार जो कि किसके द्वारा, जो कि क्या चलाती है, जो जिसके रिप्रेजेंटेटिव को लोगों द्वारा चुना जाता है. यानी कि लोग चयन करते हैं कि हमारा नेता ये हमारा नेता होना चाहिए. सो इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. यानी कि अब्राहम लिंकन जो कि 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने ये कहा था कि उनके जो शब्द थे वो क्या थे कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी क्या है, किसकी गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है, जिसे लोगों के लिए काम करना है और लोग ही उसका क्या करेंगे, चयन करेंगे. बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. इट हैज़ अ हेड ऑफ स्टेट. इसमें क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, जैसे कि द प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर. ये 3 जो होते हैं, हमारे जो इनके क्या होते हैं, हेड होते हैं. नाउ द इलेक्शन इन इंडिया. अभी इलेक्शन कैसे होते हैं इंडिया में, इलेक्शन इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ चूजिंग बाय द वोट वन कैंडिडेट फॉर द वन पोजीशन. यानी कि इलेक्शन वो होते हैं, एक तरह की एक्सरसाइज है जहाँ पर वोट के द्वारा हम एक कैंडिडेट को क्या होता है, एक पोजीशन के लिए एक कैंडिडेट को हम चुनते हैं. इन
India, people elect their representative to run the government by the casting their votes secretly. इंडिया के अंदर जो ये आपका जो इलेक्शन होता है किस तरह से होता है, जहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक सीक्रेटली एक वोट डालकर, मतलब जो कि हमको अपना वोट होता है कि हमने अपने वोट किसको दिया, ये क्या रखना होता है हमको सीक्रेटली, मतलब ये हमको कोई प्रेशराइज नहीं करता है कि हमको एज अ सिटीज़न हमको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आप इसी कैंडिडेट को वोट दें। हमें अपने वोट देने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र हैं, और सीक्रेटली हम अपना वोट, गुप्त रूप से हम अपना वोट अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हैं। सो एवरी Indian who has attained the age of 18 years is eligible to vote for a candidate of his choice। यानी कि वो हर व्यक्ति जिसकी उम्र क्या है 18 साल या 18 साल से ऊपर है, वो वोट देने के क्या है, योग्य होता है, अपना कैंडिडेट खुद चुनने के लिए वो योग्य है। यानी कि 18 साल या 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जो है वो वोट डालने का उनको अधिकार होता है। ही इज़ कॉल्ड अ वोटर। और जो वोट डालने वाले जो पीपल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वोटर। इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर एट 2 लेवल्स। यानी कि इलेक्शन जो होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं और 2 स्तर पर होते हैं। द सेंटर एंड द स्टेट्स, 2 तरह की सरकार बनती है, एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। The whole exercise of elections is controlled, managed by the Election Commissions of India. Electronic voting machine EVMS are used by voter to cast their vote। यानी कि जो होता है कि वोट डालने में कोई भी गड़बड़ी ना हो या किसी तरह, ये चीज़ के लिए क्या सी मशीन आई है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती है, वोटिंग मशीन्स को जिसे यूज़ करते हैं, जिसमें केवल आपको एक बटन प्रेस करना होता है, अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव का जो भी चुनाव चिन्ह होता है उसके आगे का जो बटन होता है वो आपको प्रेस करना होता है अपने कैंडिडेट को वोट करने के लिए। ओके, नाउ एवरी सिटीजन चूजेज एन MLA टू रिप्रेजेंट हिम हर एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में हम क्या करते हैं, MLA को चुनते हैं, and he is she also chosen an MP to represent him her at the central level। और फिर यही जो कैंडिडेट होते हैं ये क्या करते हैं, इनके द्वारा क्या चुना जाता है, MP चुना जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल लेवल पे। नाउ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। India is divided into 28 states for easy and effective administration। Each of these states has a state's government to govern it। ठीक है ना, हमारे जो भारत में है कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट्स का क्या होता है, अपनी अपनी एक अलग अलग गवर्नमेंट होती है। देयर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किस लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे, यानी कि उसको पूरे राष्ट्र का ही कार्यभार जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है। तो इट गवर्न्स द होल कंट्री ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। यानी कि यहाँ पर इनको क्या करना होता है, कंडक्ट करना होता है पूरी कंट्री को, पूरे देश को, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है। द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट्स आर वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। यानी कि जो कि किसमें दिया गया है, हमारे भारतीय संविधान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है हमारे जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसमें। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडियाज़ गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 द लेजिस्लेटिव, विधायी जिसको हम बोलते हैं, दैट मेक्स द लॉज, जिसका वर्क होता है कि लॉज को बनाना, कानून बनाना। द एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालक, जिसका काम होता है दैट इन्फोर्सेस द लॉ एंड लॉज एंड द जुडिशरी दैट मेक श्योर दैट द लॉज आर ओबेड। और इनका जो वर्क होता है, इनको ये देखना होता है कि जो लॉज हैं, कानून हैं, उनका अच्छे से पालन हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पर द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज़ मेड अप द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है वो कहाँ पे बनती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, विच इज़ इन न्यू दिल्ली, जो कि कहाँ है, न्यू दिल्ली में। द पार्लियामेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। जो पार्लियामेंट है हमारी वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, एक है द राज्यसभा एंड द लोकसभा। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ मेड अप ऑफ द प्रेजिडेंट, the vice president and the minister, the prime minister and the council of the ministers।
द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। जो प्रेजिडेंट होते हैं यानी कि राष्ट्रपति जो होता है उसका चयन 5 साल के लिए किया जाता है। यानी कि 5 साल तक एक राष्ट्रपति की सरकार होती है, उसके बाद 5 साल बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं और फिर दोबारा से अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व चुना जाता है। द प्रेजिडेंट चूजन द प्राइम मिनिस्टर, और फिर प्रेजिडेंट जो होता है वो किसका चयन करता है? प्राइम मिनिस्टर का। हु हैज़ मोस्ट ऑफ द पावर, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करते हैं। नाउ हेयर द ज्यूडिकल ब्रांच इज मेड अप ऑफ द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो ज्यूडिकल ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ बनती हैं? इंडियन कोर्ट में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। सो इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो चीफ जस्टिस होता है भारत का वो क्या होता है? वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। Supreme Court has the power to stop a law being passed by the Parliament if it thinks that the law is against the provision or the Constitution। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए किसी भी लॉ को वो क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है, अगर उसको ये लगता है कि जो ये लॉ, जो कानून है वो हमारे संविधान के अगेंस्ट है, हमारे संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास उस लॉ को स्टॉप करने का अधिकार होता है। Now state governments, like the central government, the state government are also divided into 3 parts: the legislative, the executive and the judiciary. Legislature, the laws for the state are made by the state legislative body called Legislative Assembly. Some states, seven have 2 houses of the Legislative Assembly and the Legislative Council. Other states, 21, have only 1 house, the Legislative Assembly. Now the executive. The state executive branch is headed by the governor who represents the president in the state. Judiciary. Every state has high court to administrate justice in the state. The High Court occupies the top position in the judicial administrations of the state. The judge of a high court are appointed by the President of India. यानी हाई कोर्ट का जो जज होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसका चयन किया जाता है। Now here the looking back, India has a democratic government. Indian president is the head of the state. Indian prime minister is the head of the government. Elections are held in India after every 5 years. In India we have government at 2 levels: central government and the state government, and there are 3 wings of the government: legislature, executive and judiciary. So the children, here your chapter is completed and you have to read this chapter, and the bookwork of this chapter I will send you in the group. So that's all for today, and the other work we will do in the next class. Till then, bye, take care.